महाभारत की कथाओं में कौरवों के मामा श्री शकुनी को उनकी कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वे छल कपट और दुष्कृतियों में निपुण थे और पांडवों के विनाश के लिए युद्ध तक कई योजनाएं काम में लाई। कहा जाता है कि इन योजनाओं की वजह से ही पांडवों के जीवन में असंतोष पैदा हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। आइए हम शकुनी मामा के 7 रहस्यों और 3 योजनाओं के साथ अधिक जानते हैं। रहस्य नंबर 1। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रासाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। रहस्य नंबर 2। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। रहस्य नंबर 3। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज्य देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। रहस्य नंबर 4। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है, यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। रहस्य नंबर 5। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी।
शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। रहस्य नंबर 6। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। रहस्य नंबर 7। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। चलिए अब आपको शकुनी की 3 खतरनाक चालें के बारे में बताते हैं। पहली चाल। एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जलक्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपने से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका भान भी नहीं होता है। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देता है। दूसरी चाल। शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा जूहे के खेल का आयोजन करवाया। लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पासे केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया।